हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो आज हम बनाने वाले हैं कुकर में तंदूरी रोटी, वो भी ढाबे वाली और हलवाई स्टाइल में। लगेगा नहीं कि ये घर पे ही बनाई है, बिल्कुल सेम उसी तरह ही बनेंगी ये। बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें टिप्स यूज करनी है, उनका फॉलो करना है। यहाँ पर ये बटर है तो मैं इस बटर का यूज़ करूँगी, और ये आप घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी करारी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो मैं अब इस पर बटर लगा के तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, दाल मखनी के साथ, सब्जी के साथ आप सेव कर सकती हैं, और कितनी प्यारी लग रही है ये। आप बिल्कुल आसानी से घर पर बना सकती हैं। आपका जब मन करे आप इसे ट्राई कर सकती हैं। ये देखिए, मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से खाने में बहुत ही टेस्ट आता है इनका। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने थोड़ा सा गर्म दूध, आधा कप। तो इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक, और 1 स्पून इसमें तेल यूज करूँगी, या आप घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और थोड़ी सी दही ऐड करूँगी इसमें। और थोड़ी सी दही ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि दूध कम है। थोड़ी सी दही ऐड करके फिर अच्छे से इनको घोल लेना है। इस घोल को इतना घोलना है ताकि ये बिल्कुल बैटर बनकर तैयार हो जाए। तो इसे धीरे धीरे मुझे घोलना है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डाली हैं वो मिक्स हो जाएं। तो ऐसे ही मैं इसे घोलती रहूँगी। ये देखिए, बिल्कुल बनकर एकदम लगेगा नहीं है कि हमने ये ढाबे से मंगाई हैं। घर पर ही अपनी आसानी से बना सकती हैं इसे। आपका जब मन करे, बच्चों का, बड़ों का, सबको प्यारी लगेंगी, बहुत अच्छी। तो यहाँ पर मैंने ये चीनी भी ऐड की है इसमें। तो इस चीनी को भी मैं अच्छे से इसमें घोल में मिला लूँगी ताकि ये पूरी तरह से घुल जाए। ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करनी है हमें, उसी हिसाब से मिलानी है जितना हमारा सामान इसमें डला है, दूध है, दही है, उसी हिसाब से हमें ये चीनी ऐड करनी है। आधी स्पून, 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। और फिर इसको मिलाने के बाद यहाँ पर मैं इसे ढक के रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है आटा, आधा कप। और आप चाहें तो मैदा से भी बना सकती हैं, लेकिन मैं इन दोनों चीज़ों से बनाऊंगी, आटा भी मैदा भी। तो हमें ये कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं होगी। तो इन दोनों को चीज़ों का टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो मैं इन दोनों को मिला के, आटा और मैदा को दोनों को मिला के, जो मैंने मिश्रण तैयार किया है उसे मैं धीरे धीरे इसमें ऐड करूँगी। जैसे लगाते ना आटे का डो, पूरियों का डो, तो इस तरीके से मुझे इस आटे को लगा लेना है, हल्के हल्के से। ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें, एक आटे की तरह हमें बना लेना है इसे। तो ये देखिए, बिल्कुल चिपकेगा। अगर लगेगा आपको पतला है तो थोड़ा इसमें मैदा ऐड कर सकती हैं, पतला अगर हो जाए तो। और नहीं, आप धीरे धीरे से इस डो को लगा सकती हैं। ये देखिए, हल्के हल्के ही मिलाना है आपको, ज़्यादा नहीं मिलाना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। अब यहाँ पर ये डो बिल्कुल हमें इस तरीके से मथना है जैसे हम आटा लगाते हैं घर पर रोटियों का, तो उसी तरह सेम ये कर लेना है। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ये मैदा यूज़ की है, थोड़ा मुझे चिपक लग रहा है, ये चिपक रहा है ये मेरे हाथों से। अगर ये ज़्यादा आपके हाथों से चिपके तो आप तेल भी यूज कर सकती हैं इसमें, लेकिन मैं इसमें बाद में ही तेल यूज़ किया है। तो मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी डो को, और हाथों से लगाने के बाद इस तरीके से ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा। जितना आप इसे मथोगे तो ये चिकना हो जाएगा, आटे की तरह ही बिल्कुल। तो अब ये मेरा डो एकदम आटे जैसा बनकर रेडी है। आप इसे जितना अच्छा लगाओगे देर तक, उतना ही ये अच्छा लगकर तैयार हो जाएगा, एकदम चिकना हो जाएगा ये आटा। तो ये मेरा आटा लगकर बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं इस तरीके से इसमें मथूंगी पूरी तरह से ताकि इसमें थोड़ा चिकनापन आए और ये बहुत अच्छा बने। तो यहाँ पर ये बिल्कुल डो मेरा बनकर रेडी हो गया है। तो मैं इसे डो को, इसमें मैंने तेल बाद में यूज़ किया है, आप चाहें तो पहले भी कर सकती हैं। अब मैं इसे एक प्लेट की मदद से, ज़्यादा आपको कहीं ढक के नहीं रखना है, जैसे हवा गर्मी में ही रखना है इसे, ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। तो मैं इसे एक प्लेट की सहायता से इसे ढक रख दूँगी। अंदर से मैं छोटी प्लेट भी डालूँगी तो ये पूरी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये मेरा सेट हो चुका है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच घी या आप तेल यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा ये चिकना हो जाए तो मैंने ये
ऐड किया है। इसे अच्छे से और मथ लूँगी फिर से। फिर इसके बाद इसकी छोटी छोटियाँ लोइयाँ तैयार कर लूँगी इस तरीके से। और जैसे रोटियां बेलते हैं ना आटे को लगा के, इसी तरीके से आपको इसको बेल लेना है, शेप देना है। रोटियां हमारी गोल होती हैं, थोड़ी ये लंबी होती है, तो इसे मैं गोल लूँगी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर मैंने कलौंजी ली है, तो उसका भी मैं इस्तेमाल करूँगी। ये बिल्कुल एकदम बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ मैं चकले पर कलौंजी डाल दूँगी थोड़ी सी, और हरा धनिया भी डाल दूँगी। फिर उसके बाद आपको सेम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है, और हम बेलन की सहायता से इसे ऐसे चला देंगे ताकि ये पूरी तरह से नीचे का जो मटेरियल है वो चिपक जाए। नहीं तो अगर आप ऊपर से डालोगे तो ये चिपकेगा नहीं, तो इस तरीके से ये चिपक जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने इन्हीं कुछ सारी जितनी भी सारी है मेरी रोटियाँ देखिए, बिल्कुल लग रहा है ना बिल्कुल चिपक गई है, ये छूटेगा नहीं। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर मैंने पानी लिया है, पानी को यूज करके उस साइड से, और फिर मैं इस तरीके से इस कुकर पे इस तरीके से लगा दूंगी। ये गरम कुकर है, मैंने गरम हीट पर ही रखा था, इसे पहले से ही तैयार कर लिया था। आप इसे गरम कर लेना पहले, और इस तरीके से बेल के सबको रख लेना है, और पानी की सहायता से इसे चिपका देना है। हल्के हल्के हाथों से चिपकाना है इनको। ये सारी मेरी धीरे धीरे चिपक जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन बहुत आसानी से हो जाती है ये। तो ये इस तरीके से आपको पूरी तरह से आप ये से गैस को थोड़ा स्लो भी कर सकती हैं, लगे आपको कि थोड़ा ये पकने में दिक्कत है, और तेज़ी आंच पर ही से फिर मैं बाहर की तरफ से इसे सेक लूँगी। अंदर से ये उससे चिपक के सेक चुकी हैं, जैसे ढाबे वाले सेकते हैं ना, एक ही साइड से सेकते हैं वो लोग, लेकिन मैंने इसे बाद में गैस जलाकर दोनों तरफ से थोड़ा सेका है। देखिए बिल्कुल लग रहा है ना ढाबे वाली हैं, जैसे लगेगा नहीं कि मैंने ये घर पे ही बनाई हैं, बिल्कुल आसानी से। और आप मैदा के भी बना सकती हैं, प्योर मैदा होती है, और ढाबे वाले तो आटा यूज नहीं करते, वो तो मैदा ही में बनाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें ही ऐड की हैं, आटा भी और मैदा भी, ताकि हमारे शरीर के लिए नुकसान नहीं हो मैदा। तो इसके लिए मैंने ये यहाँ पर ये देखिए पूरी तरह से इनको सेक लिया है। इसी तरह से घुमाते हुए सेकना है मुझे कुकर को। ये देखिए पूरी तरह से ये सेक कर रेडी हो गए। तो मैं एक चिमटा की मदद से इनको अच्छे से निकाल लूँगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से ये छूट जाएंगी, क्योंकि चिपक रही हैं तो सेकने के बाद ये छूट जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फिर से आपको दिखा देती हूँ, यहाँ मैंने इसी तरह पानी लगा के इसको चिपकाया है। तो ये देखिए बनकर मेरे को बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब आप इनको बटर के साथ घी के साथ इस तरीके से इनका लगा सकते हैं ऊपर, और मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बटर का भी ले सकती हैं। मैंने घर की ही चीज़ों से इसे गार्निश किया है, कोई फालतू चीज़ें नहीं ली हैं, और बिल्कुल एकदम टेस्ट बिल्कुल ढाबे वाला ही आया है इनको। तो यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल घी भर भर के इनमें लगा रही हूँ, और इनको बिल्कुल पूरी तरह से देखिए मेरी ये तैयार हो चुकी है। लग रही है कि मैंने ये घर पे बनाया है, बिल्कुल ढाबे वाली घर पे ही आप बना सकते हैं, और लगेगा नहीं ढाबे वाले अब बोलेंगे कि वाओ कितना लग नहीं रही है देख के। बहुत ही टेस्ट भी उनसे भी प्यारा आया है मेरा इनका। जब सब लोगों ने खाया ना तो तारीफ़ें की सबने कि वाओ घर पे बहुत अच्छी बनाई है। जैसे शादियों में पार्टियों में जाते हैं तो थोड़ा कम ही खपाती हैं वो, क्योंकि वो प्योर मैदा की होती हैं, लेकिन मैंने घर पर दोनों चीज़ों के से बनाया इसे, तो बहुत टेस्टी बनी है। ये देखिए बिल्कुल लग रही है ना कि ये बिल्कुल एक दुकान से मंगाई है मैंने, रेस्टोरेंट से मंगाई हैं, बिल्कुल हलवाई से कह के मंगाया है इनको, लेकिन मैंने इनको घर पे ही बना लिया है। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, बिल्कुल एकदम आप घर पर बना सकती हैं इसे। और इसे दाल मखनी के साथ, सब्जी के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, और बच्चों को बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी सबको। और बच्चों को ये मैदा की चीज़ ज़्यादा नहीं है तो उनको नुकसान भी नहीं होगा, और आप इसे घर पे आसानी से बना के खा सकती हैं। आपका जब भी मन करे ढाबे वाली रोटियों का तो आप घर पे बना सकती हैं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल एकदम परफेक्ट कुकर में बनाकर दिखाई है। ये कढ़ाई पे भी बन जाती हैं, और ये तवा पे भी बनती हैं, और ये कुकर में भी बनती है। ये देखिए दाल मखनी है ये, तो मैंने यहाँ पर दाल मखनी के साथ ही इसे सेव किया है। आप इसी तरह से इसे घर में बनाइएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
प्लीज़। और अच्छे अच्छे कमेंट करें आपको किन किन चीज़ों की रेसिपी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये देखिए मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल एकदम स्वाद ऐसा आएगा ढाबे से भी